दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गारंटी और वारंटी के अंदर क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको यही नहीं पता कि गारंटी अलग होती है और वारंटी अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गारंटी के बारे में। ये किसी भी कंपनी द्वारा एक प्रोडक्ट के लिए एक निश्चित एक समय के लिए एक वादा होता है। अगर उस दौरान वो प्रोडक्ट खराब होता है तो वो कंपनी आपको या तो उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट देगी, या उसी को रिपेयर करके देगी, या आपको रिफंड देगी, आपको रिप्लेस करके देगी। यानी जो भी आपको टाइम मिला उस टाइम के अंदर अगर उस प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट आता है तो कंपनी आपको एक तरह से दूसरा नया प्रोडक्ट दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फ़ोन लिया और उसका वो गारंटी के अंदर था। अगर 6 महीने में उसके अंदर कोई कंपनी का फॉल्ट हुआ तो कंपनी क्या करेगी, आपको दूसरा फ़ोन दे देगी। अब हम दूसरी बात करते हैं वारंटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टीवी लिया या कोई गाड़ी ली और उसकी वारंटी मान लो 3 साल की थी, लेकिन साल भर के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो गाड़ी आपको नई नहीं देंगे, टीवी नया नहीं देंगे, वो उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है उसकी इसको रिपेयर करके आपको दे देंगे। तो गारंटी में मैं बात करूँ तो ट्रस्ट भी होता है और लीगल कमिटमेंट अच्छा होता है। वारंटी में मैं बात करूँ तो लिमिटेड लीगल प्रॉमिस होता है और मोस्टली इसमें रिपेयर करके ही दिया जाता है। तो मैंने एक चार्ट बनाया जिसके अंदर डिफरेंस दिया। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनका नेचर कैसा होता है, तो इसमें गारंटी के अंदर आपका वादा और भरोसा रिटर्न में होता है दोनों। इसमें मोस्टली क्या होता है, आपकी सर्विस दी जाती है। वारंटी के अंदर कवरेज की मैं बात करूँ तो आपको रिपेयर भी मिल सकता है, रिप्लेस भी मिल सकता है, रिफंड भी मिल सकता है, नया प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ये गारंटी के अंदर आता है। लेकिन मैं वारंटी में बात करूँ तो वो सिर्फ आपको सिर्फ रिपेयर करके देंगे, यानी सिर्फ सर्विस बेस्ड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। लीगली अगर आप जाते हो तो गारंटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपका पक्ष रहता है, वारंटी में थोड़ा सा वीक रहता है। गारंटी की मैं बात करूं तो यूजली 6 महीने से 12 महीने की वारंटी गारंटी रहती है। वारंटी की मैं बात करूं तो 1 से 3 साल की मोस्टली वारंटी रहती है। अगर ओरल की मैं बात करूं तो ओरल कई बार आपका जो वर्बली जो होता है गारंटी में चल जाता है, लेकिन वारंटी में नहीं चलता है। तो मोटा मोटी हम बात करें तो गारंटी के अंदर एक तरह से आपको नया प्रोडक्ट मिल जाता है, सर्विसेज के चांसेस अच्छे होते हैं। अब वारंटी के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले जैसे एक्सप्रेस, यानी उसने लिखित में वारंटी दे दी कि ये टर्म एंड कंडीशन है और ये आपको एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा होता है एम्प्लॉयड, यानी उसको भरोसा है कि इसकी गुणवत्ता ऐसी कोई खराबी नहीं होगा, इसलिए इतने टाइम के लिए उन्होंने वारंटी दे दी। तीसरा होता है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई फ़ोन लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी ठीक करके दे देती, लेकिन 1 साल के बाद आपकी वारंटी खत्म होने वाली है तो आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके उसकी वारंटी को बढ़वा सकते हो। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर आता है। एक्सटेंडेड वारंटी में हमेशा थोड़ा सा हमें टर्म एंड कंडीशन को देख लेना है, क्योंकि वहाँ पे कई बार कंपनी अलग से कुछ कंडीशन भी लगा देती है। लीगल रेमेडीज़ क्या रहती है, और सबसे पहले इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। अगर आपके साथ कोई गारंटी या वारंटी में प्रोडक्ट है तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे उसका कोई इनवॉइस, कोई बिलिंग आपने कराई तो वो आपके पास होना चाहिए। कोई गारंटी या वारंटी का कार्ड है तो वो आपके पास होना चाहिए। कोई स्लिप आपको मिली है तो वो आपके पास होना चाहिए। आजकल जिस टाइम आप बिलिंग कराते हैं ईमेल आईडी लेते हैं, अगर उनकी कोई मेल आई है तो वो आपके पास होनी चाहिए, या कोई एसएमएस आया तो वो आपके पास। ये सब के सब आपके एविडेंस के अंदर काउंट होते हैं। इसमें लीगल प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। तो कंज्यूमर कोर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बात करूँ तो इसमें आपका 50 लाख रुपीज़ तक का, 50 लाख रुपए तक का मामला जा सकता है। स्टेट लेवल पे आपका 50 लाख से 2 करोड़ तक का, और 2 करोड़ से अगर ऊपर आपका है तो ये नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है, इसका लीगल प्रोसीडिंग क्या रहता है। सबसे पहले आप लीगल नोटिस भेजिए, उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन कीजिए कि आपने फला प्रोडक्ट इस डेट में खरीदा था, इतने टाइम की वारंटी थी, गारंटी थी, ये उसके अंदर प्रॉब्लम आई है। आप उसमें डिमांड कर सकते हो, रिफंड के लिए कर सकते हो, रिप्लेसमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आप उसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपको जो एविडेंस होते हैं वहाँ पे आप अपना, मैंने आपको बताया था, आपके जो भी इनवॉइस है, बिल है, वारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड है, ईमेल है, एसएमएस है, जो भी आपके पास प्रूफ वहाँ पे आपको देना होता है। और उसके बाद कोर्ट सारी चीज़ों पे अच्छे से चेक करके आपको फाइनल अपना डिसीजन वहाँ पे दे देते हो, तो आपको रेमेडीज मिलती है। क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए भाई, इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कोई चैलेंज ना आए। तो जो भी आपके पास बिल, गारंटी या वारंटी कार्ड, उसको हमेशा संभाल के रखें। कभी भी कोई आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन ज़रूर एक बार पढ़ लें। तीसरा, शिकायत जो है अपना समय रहते करें। कई बार क्या होता है कि टाइम निकल जाता है, मैक्सिमम 2 साल का कई बार टाइम होता है, तो उस गिवन टाइम के अंदर ही हमें शिकायत करनी होती है। और आपको समय, डेट, कब खरीदा था, क्या सारी चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं आपको लिख के मेंशन कर लेना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गारंटी और वारंटी में क्या फ़र्क होता है। गारंटी में एक तरह से आपका प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट हो जाता है, आपको नया प्रोडक्ट मिल जाता है, और वारंटी के अंदर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक तरह से आपको सर्विस मिलती है, आपको रिपेयर करके दे दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।